हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड डिस्काउंट। कंपनी बॉन्ड डिस्काउंट तब करती है जब कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है या कंपनी बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रही होती है, तब कंपनी बॉन्ड डिस्काउंट करती है। अब हमें ये मालूम करना है कि टोटल बॉन्ड कितने पे सेल हुआ या हमें टोटल कितना कैश रिसीव हुआ। हम 1 मिलियन को मल्टीप्लाई करेंगे 97 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 9,70,000। इसका मतलब हमें टोटल कैश रिसीव हुआ 9,70,000। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब कंपनी बॉन्ड इशू करेगी तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट 9,70,000 डिस्काउंट ऑन bonds payable 30,000 bonds payable 1 million। इसकी एंट्री हमने इस तरह की है, कंपनी को कैश रिसीव हो रहा था, हमने इसको डेबिट कर दिया। डिस्काउंट एक एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस होगा हम उसको हमेशा डेबिट करेंगे। और बॉन्ड्स एंड पेएबल क्रेडिट इस वजह से किया हुआ है क्योंकि बॉन्ड्स एक उसका जो पीस ऑफ पेपर होता है वो हम पब्लिक को देते हैं। डिस्काउंट की वैल्यू हमने इस तरह निकाली है, 1 मिलियन को हमने माइनस किया 9,70,000 से, तो इसका हमारा डिफरेंस निकला 30,000। वो हमने इस तरह से हमें डिस्काउंट की वैल्यू निकाली। बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटीज़ की तरफ आएगा क्योंकि ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है, कंपनी ने ये पे करना होता है। हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। लाइबिलिटीज़ हम इस तरह लिखेंगे, बॉन्ड्स पेएबल हमारा कितना था 1 मिलियन, लेस करेंगे हम डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेएबल। कितने हमारी डिस्काउंट कितना निकला 30,000 पिछली वाली एंट्री में। अब हमें इनका टोटल निकालना है। हमारा टोटल आएगा, जो हमें टोटल निकालना तो हम लिखेंगे नेट कैरिंग वैल्यू 9 लाख। टोटल हमारा कितना निकल रहा, 1 लाख को माइनस करना 30,000 से, हमारा टोटल निकलेगा 9,70,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी है इंटरेस्ट एक्सपेंस की। इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री हम इस वजह से करते हैं, जब कंपनी हमें लोन वापस करती है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी देती है। हमने लिखना है सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। इसकी वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे, 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 7% मल्टीप्लाई बाई हमारे हम सेमी एन वाली वजह से हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 12। हमारी टोटल कितना आंसर आएगा 35,000। हमने ऐड करना है सेमी एनुअल अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेमी एनुअल अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स हमारा डिस्काउंट कितना था 30,000।
मल्टीप्लाई डिवाइड करना है हमने। डिवाइड हमारे कितने ईयर्स का था, 20 ईयर्स, 20। हमें अब मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, सेमी एनुअली है ना, इससे हम मल्टीप्लाई करें 6 डिवाइडेड बाई 12, हमारा आंसर निकलेगा 750। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री करेंगे अब हम। बॉन्ड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा कितना निकला था, 35,750। अब क्रेडिट करेंगे हम कैश को, क्रेडिट कैश, $35,000 और डिस्काउंट एंड पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेएबल 750 से। अब हम करने जा रहे हैं अक्योर्ड इंटरेस्ट की एंट्री। हम इंटरेस्ट एक्सपेंस सेमी एनुअली करते हैं 6 महीनों का। इंटरेस्ट एक्सपेंस हम पूरा साल करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में साल हमारा कब स्टार्ट होता है, March 1 से। अब हमने पहली सेमी एनुअली इंटरेस्ट एक्सपेंस की थी September 1 से। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 महीने का था, बिल्कुल। फिर उसके बाद हमें दिसंबर तक लेकर जाना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हम 4 महीनों का करेंगे। अब हम अक्यूट इंटरेस्ट की अमाउंट मालूम करेंगे, कितने के थे इशू हुए थे, 1 मिलियन के, मल्टीप्लाई बाई 7%, मल्टीप्लाई बाई 4, कितने महीने का, 4 डिवाइडेड बाई 12। हमारे पास इसका आंसर आएगा 23,333.33। फिर उसके बाद हमने ऐड करना है 4 months इंटरेस्ट पेमेंट्स। हमारा डिस्काउंट कितना था, 30,000 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12। इसका आंसर आएगा 500। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना। तो ऐड करेंगे, इनको ऐड करके हमारे पास आएगा 23,833.33। इंटरेस्ट अक्योर्ड की हम एंट्री करेंगे। बॉन्ड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस 23,833 जो पिछले में निकला था 0.33। हम डेबिट करेंगे बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल, बॉन्ड्स इंटरेस्ट पेएबल हमारा कितना निकलता, 23,333.33। अब डिस्काउंट क्रेडिट करना है हमने, डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेएबल, डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेएबल 500 से।
अब हम 2 मंथ का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। हमारा महीना कब से स्टार्ट हुआ था? मार्च से स्टार्ट हुआ था। हमें 6 मंथ्स का बनाना था। हमारा मार्च सितंबर हुआ, फिर दिसंबर पूरा साल ख़त्म होता था, हमने 4 महीने का किया। अब हमारा पूरा है कि मार्च तक, हमारा 1 मार्च तक कितना रह गया? दिसंबर से अब हमें मार्च तक करना है। जनवरी फरवरी 2 महीने, अब हम 2 महीने का बनाएंगे। गाइस, अब हमें 2 मंथ्स का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन हमें दिया गया था मार्च 1 से हमारा ख़त्म होता है अगस्त 31 तक, यानी कि सितंबर 1 तक हमारा कितना बन जाता है? 6 मंथ्स का हमने बनाया। फिर नंबर नेक्स्ट हमारा सितंबर से लेकर दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर हमारा महीने का आखिरी होते से तो हमने किया था। 4 महीने हो गए, अब 2 महीने हमारे रहते हैं मार्च तक, जनवरी फरवरी, ठीक है ना। अब मार्च 1 तक हमारा आखिरी महीना होगा, मार्च 1 तक, दिसंबर टू मार्च 1 तक हमारा आखिरी 1 था। देखो मार्च 1 से स्टार्ट कर मार्च 1 पे ख़त्म किया, तो हमारा कितना बना? 2 मंथ्स बन गया। इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड किया था। दिसंबर टू मार्च हमारा कितना बन गया? 2 मंथ्स। 2 months accrued इंटरेस्ट पेएबल। इसकी अमाउंट कैसे निकालनी है? 1 मिलियन था हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई 7%, मल्टीप्लाई बाई, अब 2 महीने का 2 डिवाइडेड बाई 12, हमारे पास आएगा टोटल 11,666.66। तो हम इसकी वैल्यू को राउंड ऑफ कर देंगे, 11,667। इसमें ऐड करेंगे 2 मंथ्स अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स डिस्काउंट। हमारी कितने मंथ्स की वैल्यू थी? हमारी डिस्काउंट की वैल्यू क्या थी? 30,000 जो हमें निकाली थी। $30,000 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आएगा 250। हमारी अमाउंट निकलेगी इसकी 250। अगर हमारे पास वैल्यू आएगी 11,917। मार्च 1 को हम इंटरेस्ट की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। बॉन्ड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस 11,917। बॉन्ड्स इंटरेस्ट पेएबल को डेबिट करना है, इंटरेस्ट पेएबल 20,000 23,000 सॉरी 23,333.33।
हम क्रेडिट करेंगे कैश को। $35,000.33 डिस्काउंट। वन को हम इंटरेस्ट की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। बॉन्ड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा कितना आया था 11,917 पिछली वैल्यू में। जो हम बॉन्ड्स इंटरेस्ट पेएबल 23,333.33 हम कैश को क्रेडिट करेंगे। कैश $35,000.33 डिस्काउंट ऑन bonds payable 250। इसकी एंट्री हमारे पास इस तरह आई। बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमने पिछली वैल्यू में निकाला था 11,917, क्योंकि और बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल हमारा आया जो पिछले हमने इस एंट्री को 2 मंथ्स और सेमी एनुअली में रिकॉर्ड किया, यानी सितंबर से लेकर दिसंबर तक 4 महीने हो गए थे और दिसंबर से लेकर मार्च 2 महीने। इनको मिला के हमारे पास क्या बन गया था सेमी एनुअली 6 मंथ का पूरा। हमें 2 महीने का इस एंट्री में हमें 2 महीने का रिकॉर्ड किया और पूरे 6 महीने का सितंबर से लेकर मार्च तक का। बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास इस तरह से आया था इसको करने से 11,917, क्योंकि बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल क्योंकि हमारा अब हम 2 मंथ्स और सेमी एनुअली पूरा कर रहे हैं रिकॉर्ड इसको। इस तरह से हमारा आया था। बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल कितना है हमारे पास 23,333.33 ये रिकॉर्ड किया हमने। फिर हमने दोनों को बैलेंस करना है कैश, और हमारे पास डिस्काउंट बॉन्ड पेएबल पिछले वैल्यू में क्या था 250 और ये डिफरेंस हमारा आया 35,000.33। हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस इस तरह से आया 11,917 इस तरह से आया बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस। बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल क्योंकि हम लोग बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल पिछली वाली से जो 4 मंथ्स वाला है उसमें से आया, क्योंकि हम लोग 2 मंथ्स और पूरा सेमी एनुअली रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो 4 मंथ वाला था पूरा उसको दोनों को मिला के 6 मंथ्स का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कि 23 बॉन्ड्स इंटरेस्ट पेएबल 23,000 इस तरह से आया हमारा, और डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेएबल हमारे पास कितना था 250 वो हमें रिकॉर्ड किया और इनको डिफरेंस निकला 35,000.33। जब बॉन्ड्स रिटायर हो जाएंगे तो हम एंट्री करेंगे बॉन्ड्स पेएबल $1 million कैश $1 million। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। जब कंपनी ने बॉन्ड इशू किए थे तो हम लोग ये एंट्री की थी कैश को हमें डेबिट कर दिया था, डिस्काउंट को और बॉन्ड्स को क्रेडिट कर दिया था, ये आपको समझ लगी थी ना। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ये हम लोगों को कंपनी ने पे करनी होती है बैलेंस शीट में। जब हम करेंगे तो हम लाइबिलिटीज़ की तरफ लिखेंगे क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी होती है, हमें पे करनी होती है। हमने बॉन्ड्स पेएबल लिखना है $1 million, जो हमें डिस्काउंट यहाँ पे था 30,000, इसको लेस करना है
30,000 से, तो हमारे पास निकल आएगी वैल्यू 9,70,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस में हमने अमोर्टाइजेशन वाला कंसेप्ट किया हुआ है। एक साल में अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कि एक साल में 2 दफ़ा पेमेंट करना इंटरेस्ट की। हमने सारे इंटरेस्ट सेमी एनुअली रिकॉर्ड करने हैं और सबसे एंड में हमने क्या करना है, रिटायरमेंट और बॉन्ड्स की एंट्री करनी है।